आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है अभी हमने अगले पिछले वीडियो में पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, और आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि 1976 में, ठीक है, एक सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी। ये समिति जो थी, इसी की अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसको जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है टोटल 11 है, जो संविधान में दिया हुआ है। लेकिन मैं इसमें एक और जोड़ता हूँ अपने तरफ से, इसको जोड़ के हम 12 पढ़ेंगे। ये एक जो है संविधान में नहीं है, लेकिन इसको किसी भी संशोधन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये वाला जो मैं बताऊंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आए अभी कुछ संविधान में जो बहस होती हैं, उनमें कुछ चर्चाएं उठी हैं, जिनके तहत मुझे लगता है कि एक और बना के जोड़ा जाना चाहिए। वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल अगर क्वेश्चन में आता है तो आप 11 ही बताएंगे। ठीक है, ये 12वां अभी जुड़ा नहीं है, ना ही इसका कोई संशोधन हुआ है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ अपने तरफ से। एक अंदाज़ा है कि आगे कभी हो सकता है जुड़े। ठीक है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होती, बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उस जिम्मेदारियों को भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, फिलहाल आप 11 समझिए, 12वां एक अपने मन में धारण रखिए जो आपको पालन करना चाहिए, चाहे संविधान दे या ना दे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है इसका मौलिक कर्तव्यों का, वो ये कहता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसमें दिए गए आदर्शों का। ठीक है, और क्या है, संस्थाओं, जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान की, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। ठीक है, ये पहला कहता है कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य होने चाहिए मूलभूत, कि हमें संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना, जिनसे संस्थाएं हैं उनका पालन आदर मानना है, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है। ठीक है, और दूसरा जो है स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए,
राष्ट्रीय आंदोलन हुए। ठीक है, ये जो जिस भावनाओं से ये आंदोलन हुए, उन भावनाओं का आदर और पालन करना चाहिए, अपने में संजोए रखना है, अपने में संजोए रखना है। ज़रूरत पड़ने पे हम अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो भावनाएं अपने में संजोए रखना है और उसका पालन करना है। ठीक है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य का दूसरा है। तीसरा कहता है कि देश की एकता, देश की या राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है, और प्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देश में एकता, अखंडता और प्रभुता, एकता जब तक बना के नहीं रखेंगे तब तक हम अपने भारत को एक अच्छे लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन हम भारतीय तो महान भारतीय हैं। ठीक है, हम ना तो एकता देखते हैं, ना इसकी अखंडता की समझ है, और प्रभुता के तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शब्दों का ही मतलब कितना को पता नहीं है। तो ये इसका सबसे अनादर करने वाले हम भारतीयों में सबसे ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो तीसरा है। सॉरी, ठीक है, चौथा देखते हैं हम। चौथा है देश की रक्षा। अगर ज़रूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और पांचवा है देश की समरसता और आपस में समान भाईचारे की भावना का विकास। ठीक है, देश की समरसता और आपस में भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारे प्रेमबल में भी कहा गया है, तो उसी को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर छठवां है जो सामाजिक संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति है और जो परंपराएं हैं उनका महत्व और उसको बनाए रखना। ठीक है, जो भी समाज की महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं, हमारे भारत की भारतीय परंपराएं हैं, जो हमें लगता है कि उसका महत्व है हमारे समाज में, उसका महत्व समझना और उसको बनाए रखना, ये हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य है। सातवां हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, इसका भी हम पालन नहीं करते। ठीक है, अभी अरावली पहाड़ी वाला जो मामला था, उसमें तो सरकार ही इसके खिलाफ जा रही है, तो आम जनता की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना है, ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ियाँ जीवित रह सकें। और यही चीज़ें जो है हमारे
सतत विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अपने आसपास पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तो लोग जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं, उठा उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। ठीक, 8वां देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। इसका भी बहुत कम ही मुझे लगता है कि हमारे भारतीयों को ध्यान में रहता है कि यह हमारा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता इतने सारे, तो आज के डेट में कोई ब्रांडेड बाबा नहीं होता भारत में, लेकिन बाबाओं की होड़ लगी पड़ी है। ठीक है, ना जाने कितने मामले रोज आ रहे हैं। तो इस भावना को विकास करो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाओ, और ज्ञान की भावना से ही जो टीचर हैं उनके प्रति आकर्षित हो, ताकि आपका जीवन एक अच्छे तरीके से चल सके। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिया गया है। सोचिए कितना वैज्ञानिक तरीके से ही उन्होंने संविधान का निर्माण किया होगा, जो इतनी सारी बातों को समाहित किया। 9वां हम देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हम नहीं करते। कितने लोग ट्रेन में से लाइटें और पंखे तक उखाड़ ले आते थे पहले, टॉयलेट पेपर उठा ले आते थे। ठीक है, आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाएं, कितने लोग मंदिरों पर से जूते चुरा ले जाते हैं। तो सार्वजनिक स्थल जो हैं, जो संपत्तियां हैं, कहीं कोई स्मारक बना हुआ है तो वहाँ पे ऐसी हरकतें ना करें, और वहाँ पे जो भी चीज़ें अपने से हो सके वो करने की ज़रूर कोशिश करें उसके विकास के लिए, ताकि हमारे देश का जो कल्चर है या फिर जो सार्वजनिक स्थल हैं वो सुरक्षित रह सकें। ठीक है, फिर 10वां हम देखते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में सतत प्रयास, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, विकास के लिए निरंतर, लिख देता हूँ, निरंतर प्रयासरत होना। ठीक है, चाहे आपका पर्सनल हो या किसी समूह से जुड़े हो, तो उसकी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अपने से जो भी हो विकास के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारे देश में बेरोजगारी जैसी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है इसलिए लोग काम करना नहीं चाहते, और दूसरी चीज़ है उनके मनपसंद काम नहीं होता, मनपसंद काम नहीं होता, और लोग अपने पसंद पर भी काम कम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के नेचर में है फ्री, हर चीज़ फ्री में मिल जाए, काम ना करना पड़े। ठीक है, मैं कभी कभी विदेशों का जब जो टूर वगैरह करते हैं वहाँ के जब वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है,
और मैं बता दूं कि जितने भी भारत में सुधार हुए हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए, उस पे 199.9% पश्चिमीकरण का प्रभाव है। ठीक है, यहाँ पे संविधान बना तो बाहर से लिया गया, जितने लोग पढ़ के आए वो भी बाहर से आए। कौन सा भारतीय पढ़ के भारत में विकास कर लिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, डॉक्टरी में MBBS वगैरह जितने भी करते हैं, उसमें जितने भी टॉपिक हमारे पढ़ाए जाते हैं, आज भी सोशोलॉजी हो गया और ये बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो पुराने में भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसका भी विकास हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, तो ये हमारा 10वां हो गया। और संविधान में दिया गया जो 11वां है, ये कहता है कि चाहे माता पिता हो या कोई भी अभिभावक हो, इसमें भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई रिश्तेदार, ये क्या करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा जो है प्रदान करना। अब इसमें तो मौलिक कर्तव्यों में कह दिया गया, कोई भी अभिभावक हो या चाहे माता पिता हो, वो 6 से 14 साल के बच्चों को काम में ना लगा के बुनियादी शिक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, और एक इन्होंने भूल कर दी, जो संविधान स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा। आज ना जाने कितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कभी संविधान संशोधन हो तो उसमें एक 12वां एक और अनुच्छेद परंतु के तौर पे जोड़ दिया जाए, जो हमारे भारतीयों का मौलिक कर्तव्य हो, बल्कि इसको अधिकार ही नहीं और कोई कानून बना के इसको सख्त किया जाए। ठीक है, जैसा कि अभी पार्लियामेंट में बहस भी चल रही थी कि इसके लिए कोई उपाय किया जाए, तो ये उपाय या तो इसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें जोड़ने पर ये प्रभावी नहीं होगा। इसको प्रभावी बनाने के लिए हमें, वैसे मैं बता रहा हूँ मौलिक कर्तव्यों के अंदर में, लेकिन इसका एक कड़ा कानून बनना चाहिए कि चाहे माता पिता हो, ठीक है, माता पिता हो या कोई भी बुजुर्ग जो बच्चों को योगदान दिया है, जब ये बुजुर्ग हो जाएं तो इनका संरक्षण किया जाए। ऐसा नहीं कि इन्होंने पढ़ा लिखा का आपको विदेश भेज दिया और आप विदेश से नवाबी करें और घर वाले अपने माँ बाप को भेज दे वृद्धाश्रम में, या मर जाएं तो उनको बोलो कि हमें आने में इतने पैसे लग जाएंगे, हम नहीं आ सकते। तो ये भावना जो है हमारे भारतीयों में बहुत गंदी है, सही बताऊं तो। ठीक है, तो ये एक होना चाहिए कि इनका संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए, या इनके संरक्षण के लिए हमें खुद से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये मूल संविधान में तो 11 ही मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ कि एक 12वां हमें मौलिक कर्तव्य और पालन करना चाहिए कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी घर में बुजुर्ग आदमी हो, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आपका होना असंभव था, तो इस चीज़ का पालन करना चाहिए कि अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं आते। ठीक है, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, पागल हो, कैसे भी हो, पर वो हैं तो इसलिए आप हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, और इसको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए अपने जीवन में, कि हमें हमें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, या घर के दादा दादी ने, या कोई और रिश्तेदार ने, तो हमें उनके भी बारे में सोचना है, नहीं तो आपकी बहुत दुर्गति होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप कभी 2-4 दिन भूखे मरेंगे तो आपको जीवन में तो शांति तो नहीं ही मिलनी है, बाकी आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें। ठीक है, तो ये कुछ था मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा थे मौलिक कर्तव्य। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है।